नमस्कार। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री विभाग की तरफ से आज हम बच्चों के दांतों में कीड़े लगने की समस्या के बारे में बात करेंगे। आमतौर पर यह 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में दांत की सतह पर छोटे से सफ़ेद या भूरे रंग के धब्बे के रूप में शुरू होता है। प्रारंभ में ऊपरी हिस्से के दांत शामिल होते हैं और तेज़ी से नीचे के दांतों में बढ़ते हैं। आइए समझते हैं बच्चों के दांतों में कीड़ा लगने के कारण। बोतल से दूध पीते पीते सो जाने पर बच्चे के दांतों पर दूध चिपका रह जाता है। कई घंटों तक इसके दांतों पर रहने पर कीटाणु पनपता है, जिसे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस कहते हैं, जो दांतों को हानि पहुंचाता है। नियमित ब्रशिंग ना करना, ज़रूरत से ज़्यादा मीठी चीज़ें खाना, फास्ट फूड, टॉफ़ी, कैंडी, चॉकलेट खाना तथा खाने से पर्याप्त न्यूट्रिशन ना मिलना दांतों में कीड़े लगने के प्रमुख कारण हैं। अब हम दांतों में सड़न की प्रक्रिया को विभिन्न चरणों में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। प्रारंभ में बच्चों के दांत और मसूड़े स्वस्थ होते हैं, जो आपको इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। इस बीमारी के शुरुआत में ऊपर के दांतों के सामने वाले सतह पर सफ़ेद लाइन दिखाई देती है, जो मसूड़ों के समीप वाले दांत के हिस्से में शुरू होती है। कुछ ही समय बाद में सफ़ेद धब्बे कैविटी बन जाते हैं तथा बहुत सारे दांतों को प्रभावित करते हैं। इस समय बच्चा दांतों में अतिसंवेदनशीलता की शिकायत करता है। अभी भी अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो ये दांतों की नसों में फैल जाता है, जिससे बच्चों को दर्द होता है। अंत में दांतों का ऊपरी हिस्सा पूरा नष्ट हो जाता है और भूरी काली जड़ें पीछे रह जाती हैं। प्रारंभिक जीवन में कुछ सावधानियां रखने से बच्चों के दांतों में सड़न जैसी गंभीर समस्या को रोका जा सकता है। जैसे रात में सोते समय बच्चे को दूध देने के बाद आखिरी सिप पानी की देनी चाहिए। बच्चे को पेसिफायर या चूसनी नहीं देनी चाहिए। कई बार ये नीचे गिरते हैं और बच्चा इसे ही मुंह में रखता है। इससे मुख स्वास्थ्य खराब होता है। साफ नरम सूती कपड़े की मदद से बच्चे के मुंह को साफ करना चाहिए तथा मुंह में पहला दांत निकलते ही बच्चे को ब्रश कराना चाहिए। घर पर 6 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट का उपयोग किया जा सकता है। आइए समझते हैं दांतों में कीड़ा लगने के बाद उसका इलाज कैसे करते हैं। यदि यह बीमारी शुरुआती चरण में है तो फ्लोराइड के उपयोग से दांतों को सामान्य स्थिति में लाया जा सकता है। दांतों में कैविटी हो जाने पर सड़े हिस्से को निकालकर जिंक ऑक्साइड यूजनाल की फिलिंग करते हैं। कभी कभी सड़न दांतों की नसों में भी फैल जाता है, जिसके लिए नसों का इलाज भी करना पड़ता है तथा ज़रूरत के हिसाब से कैपिंग भी किया जाता है। यदि दांतों में अधिक सड़न हो जाती है तो उस दांत को बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद स्पेस मैनेजमेंट आवश्यक होता है। अन्यथा स्थायी दांत सही प्रकार से नहीं आ पाते और उनमें शुरू से ही समस्या होने लगती है। आशा करते हैं आप स्वस्थ रहें और अन्य मौखिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।